अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियोस का पता चल सके। स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। सो स्टार्ट करती हूँ। इसमें क्या है कि आपको जो है वो ये कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, आपको सिर्फ फार्मूलाज याद होने चाहिए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं करूँगी ग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा क्या होता है कि ग्रुप डेटा में हम फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये ग्रुप डेटा। सो इसके ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के यहाँ पे फॉर्मूले भी मेंशन कर देते हैं। ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास होता है G.M। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास है एंटी लॉग, ये इसका फॉर्मूला है। सो ये हमें याद होना चाहिए, एंटी लॉग। सो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास है एंटी लॉग समीशन f log x डिवाइडेड बाय समीशन f। और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है हार्मोनिक मीन इक्वल टू समीशन या सम ऑफ f डिवाइडेड बाय सम ऑफ fx। ये ग्रुप डेटा का था। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं, एक ज्योमेट्रिक मीन और दूसरा हार्मोनिक मीन का। सबसे पहले मैं बताऊंगी ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमारे पास डाटा गिवन होना चाहिए। मैंने 10 क्लास की बुक से एक डाटा लिया है जिसके मुताबिक मैं ज्योमेट्रिक मीन और जो है वो हार्मोनिक मीन को सॉल्व करके बताऊंगी। इसमें हमारे पास एक क्लास इंटरवल या क्लास लिमिट्स बोल सकते हैं वो गिवन है। क्लास लिमिट्स, इसको हम क्लास इंटरवल भी बोलते हैं, जो नंबर 1 है 4 to 6, देन 7 to 9, 10 to 12, 13 to 15। देन दूसरा फ्रीक्वेंसी गिवन है जिसको हम F भी बोलते हैं, F। तो ये हमारे पास गिवन है 10, 20, 13 और 7। ये मैंने डाटा उतार लिया है, ग्रुप डाटा है। इसके ज़रिए हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले समीशन, इसका मैं बाद में मतलब बताऊंगी। F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है। देन लॉग, देन x। अब हम एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हम x फाइंड करेंगे। x का मतलब है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का एक कॉलम बना लेती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मिड पॉइंट जिसको हम x बोल रहे हैं वो फाइंड ऐसे करते हैं कि हमारे पास जो भी क्लास इंटरवल गिवन होता है, यहाँ पे गिवन है 4 और 6, 4 to 6। तो हम पहले करेंगे 4 + 6, देन डिवाइड कर देंगे 2 से। जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। 4 + 6 हमारे पास होते हैं 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। इसी तरह इसका भी मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। 7 + 9 इक्वल टू होता है 16, देन 16 डिवाइड बाय 2 हमारे पास 8 आ जाएगा। इसी तरह 10 + 12 इक्वल टू होगा 22, 22 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 11, देन 13 + 15 इक्वल टू होता है 28, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। क्या है कि हमने मिड पॉइंट भी फाइंड कर लिया, x भी फाइंड हो गया। अब एक हमें क्या करना है, log x फाइंड करना है। log x के लिए हम एक और कॉलम यहाँ पे बना लेंगे जिसमें हम log x फाइंड करेंगे। log x, इसमें करना क्या है, जो भी हमारे पास मिड पॉइंट गिवन है उनके log निकालने। तो 5, सबसे पहले 5 गिवन है, 5 का log निकालेंगे। तो log 5 इक्वल टू
0.698, सो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.698। ये क्या है, लॉग x फाइंड हो गया। x का लॉग 5 था तो 5 का लॉग 0.698। इसी तरह हम 8 का लॉग निकालेंगे, लॉग 8 इक्वल टू 0.903। यहाँ पे लिख दूंगी 0.903। इसी तरह 11 का भी निकाल लेंगे, लॉग 11 इक्वल टू 1.042। इसी तरह लास्ट है अब आप 14 का भी लॉग निकाल लेंगे, लॉग 14 इक्वल टू 1.146। सो लॉग x भी फाइंड हो गया, मिड पॉइंट भी फाइंड हो गया। अब क्या करना है, हमें f log x करना है। f log x ये साथ में लिखे हुए हैं, मतलब f जो फ्रीक्वेंसी है उससे log x जो है वो मल्टीप्लाई करना है। जब हमारे पास साथ में होते हैं, कोई साइन बीच में गिवन नहीं होता, तो वो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो एक कॉलम हम बना लेंगे f log x का, फ्रीक्वेंसी से हमें मल्टीप्लाई करना है log x। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 10 है, 10 और log x हमारे पास है 0.698। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पे लिख देंगे। सो 10 मल्टीप्लाई 0.698 इक्वल टू 6.98। यहाँ पे लिख देंगे 6.98। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो फ्रीक्वेंसी है वो है 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.903 से। 20 मल्टीप्लाई 0.903 इक्वल टू 18.06। इसी तरह हम क्या करेंगे, थर्ड वन जो है 13 को ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 मल्टीप्लाई 1.042। ओके, देन रिजल्ट हमारे पास आया 13.564। 13.564 सॉरी। इसी तरह हम लास्ट वन भी कर देंगे जो है 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.7 मल्टीप्लाई बाय 1.146 इक्वल टू 8.022। 8.022। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देख लेते हैं। f log x हमने फाइंड कर लिया, f log x आ गया। देन f भी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है सम ऑफ या समीशन। सम ऑफ क्या, जो f log x है उनका सम, ये सारे जो भी हैं इनका सम लेना है, मतलब ऐड करके हमें लिखना है, वो हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ f log x। यहाँ पे एक हमें सम ऑफ f log x करना है, इसका सम लेना है। दूसरा हमें फ्रीक्वेंसी का सम लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिसका सम लेना है उसके नीचे हम उसकी वैल्यूज लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी का सम लेना है, मीन समीशन f इक्वल टू, पहले इसको ऐड कर लेते हैं, सम का मतलब ऐड करना होता है। 10 20 मीन 30, देन 30 में 13 प्लस 7 20 हो गए, तो 20 और 30 ऐड करेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा। समीशन f 50 आएगा। देन इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो सम ऑफ f log x आ जाएगा। इनको ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे पहली वैल्यू हमारे पास है 6.98 प्लस
18.06 प्लस 13.546 प्लस 8.022, इनको ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 46.608, 46.608। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने डेटा बना ली थी, डेटा में अब क्या करना है, हम यही फॉर्मूला यहाँ पे उतार लेंगे, जो है ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग, देन ब्रैकेट में था समीशन एफ लॉग एक्स और डिवाइडेड बाय समीशन या सम ऑफ एफ। वैल्यूज लिख देंगे, हमारे पास सम ऑफ एफ लॉग एक्स भी आ गया है और सम ऑफ एफ भी आ गया है, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग, देन सम ऑफ एफ लॉग एक्स हमारे पास इक्वल है 46.608 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ हमारे पास है 50 के। सो पहले क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। 46.608 डिवाइड 50 इक्वल टू 0.93, उतार लेते हैं, g.m इक्वल टू एंटी लॉग, ब्रैकेट में हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आई 0.93216। अब क्या करना है, इसका एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, शिफ्ट को पहले प्रेस करेंगे, देन लॉग, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू लिख देंगे 0.93216 इक्वल टू जो भी आया वो हमारा क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू 8.553। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। एक बार मैं वर्बली बता लेती हूँ कि ज्योमेट्रिक मीन हमने कैसे निकाला। हमें एक तो फार्मूला याद होना चाहिए, दूसरा फार्मूले में से कैसे हमें डेटा क्रिएट करना है या ये कॉलम्स बनाने वो पता होना चाहिए। सो समीशन एफ लॉग एक्स, एफ हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, एक्स गिवन नहीं था इसलिए हमने मिड पॉइंट फाइंड किया, देन लॉग एक्स, एक्स जो भी गिवन थे उसके लॉग निकाले, देन लॉग एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद सम ऑफ एफ लॉग एक्स, इनको ऐड करके यहाँ पे वैल्यूज लिख दी। इसी तरह फ्रीक्वेंसी को ऐड करके हमने उसकी भी यहाँ पे वैल्यू लिख दी। अगेन हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, g.m इक्वल टू एंटी लॉग समीशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, वैल्यूज पुट कर दी। फिर हमने इसको डिवाइड किया, क्योंकि ब्रैकेट में पहले डिवाइड हो रहा था तो हमने डिवाइड किया, देन जो भी वैल्यू आई उसका एंटी लॉग निकाल लेंगे तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, हार्मोनिक मीन का भी फॉर्मूला गिवन है, इसी डाटा से हम क्या करेंगे, हार्मोनिक मीन भी निकाल लेंगे। ये यहाँ पर डाटा गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है, क्लास इंटरवल भी ऑलरेडी गिवन है। फॉर्मूले में देख लेते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो यहाँ पास फॉर्मूला था जिसमें हार्मोनिक मीन इक्वल टू समीशन एफ, समीशन एफ हमने क्या किया है कि ऑलरेडी हमारे पास निकला हुआ है जो है 50 के इक्वल, और समीशन एफ अपॉन एक्स फाइंड करना है। सो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी है, मिड पॉइंट भी ऑलरेडी है, मीन एक्स हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। अब क्या करना है, एफ डिवाइडेड बाय एक्स, क्योंकि फॉर्मूले में एफ अपॉन एक्स फाइंड करना है तो हमें पहले इसका कॉलम बनाना होगा, एफ डिवाइडेड बाय एक्स। एफ जो भी है 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास
2 आएगा। इसी तरह 20 को 8 से डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी हम यहाँ लिख देंगे। 20 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 2.5 आया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2.5। इसी तरह 13 और 11 को डिवाइड कर देंगे। 13 डिवाइडेड बाय 11 1.18, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1.18। इसी तरह 7 और 14 को डिवाइड कर लेते हैं। 7 डिवाइडेड बाय 14। f में से x को डिवाइड करना है, तो f पहले लिखेंगे, डिवाइड करेंगे x वाला। तो f हमारे पास 7 था, 7 में से 14 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.5। फार्मूला भी यहाँ पे उतार लेते हैं कि h डॉट m इक्वल टू मीन हार्मोनिक मीन इक्वल टू सम ऑफ f डिवाइडेड बाय सम ऑफ f अपॉन x। सम ऑफ f हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हमने फाइंड आउट कर लिया है, जो है 50 के इक्वल। देन सम ऑफ fx मीन इसको हम ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी सम ऑफ fx की। कर लेते हैं 2 प्लस 2.5 देन प्लस 1.18 प्लस 0.5 इक्वल टू 6.18 लिख देते हैं। सम ऑफ f डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 6.18। वैल्यूज पुट कर देंगे। h डॉट m इक्वल टू समीशन f, सम ऑफ f हमारे पास गिवन है 50 के, देन सम ऑफ fx जो हमने अभी मालूम किया वो इक्वल है 6.18 के। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे। 50 डिवाइडेड बाय 6.18 इक्वल टू आया हमारे पास 8.09। लिख देंगे h डॉट m हार्मोनिक मीन इक्वल टू 8.09। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। एक बार मैं बता देती हूँ कि हार्मोनिक मीन हमने कैसे फाइंड किया। हमारे पास डाटा जो कि हमने ज्योमेट्रिक मीन के लिए ऑलरेडी फाइंड कर लिया था, जो क्लास लिमिट्स गिवन थे, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन थी, देन मिड पॉइंट हमने फाइंड किया था। उसके बाद हमने फॉर्मूले में देखा कि समीशन f है, समीशन f हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। उसके बाद समीशन f डिवाइड बाय x है, f डिवाइड बाय x हमारे पास नहीं थे, तो हमने एक और कॉलम बना लिया f डिवाइड बाय x का, जिसमें फ्रीक्वेंसी से हम मिड पॉइंट को डिवाइड कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को डिवाइड करके हम यहाँ पे लिख रहे थे। देन इसी तरह हमने 4 पार्ट कर लिए। 20 डिवाइड बाय 8 यहाँ पे लिख दिया। 13 डिवाइड बाय 11 1.18 आता है, तो हमने लिख दिया। इसी तरह 7 डिवाइड बाय 14 जो है वो 0.5 आया। इसके बाद समीशन मीन सम ऑफ ऑल f डिवाइड बाय x, इनका सम ले लिया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। देन फार्मूला हमने यहाँ पे उतारा x हार्मोनिक मीन इक्वल टू समीशन f डिवाइड बाय समीशन f अपॉन x। वैल्यूज़ को पुट कर लिया। समीशन f हमारे पास 50 था, देन समीशन f अपॉन x जो है वो हमारे पास 6.18 के इक्वल था। इसके बाद हमने इन दोनों को डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास 8.09 वैल्यू आई। उम्मीद करती हूँ आपको ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा।